का स्वागत है सर। बात करते हैं स्प्राइट एग्रो स्टॉक्स के ऊपर। और स्प्राइट एग्रो को देखें तो आज के दिन 2% का फिर इसमें लोअर सर्किट लगा और 2% का लोअर सर्किट अपने 52 वीक हाई से ये लगभग 64.51% गिर चुका है। अब अगर इस स्टॉक की बात करूं तो देखो, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सारा कुछ और देखेंगे कि स्टॉक की जो आरएसआई चल रही थी, स्टॉक की आरएसआई जो थी बोला वो कितनी थी 86। जब ये स्टॉक यहाँ से गिरा हुआ था कितने से, जिस प्राइस से ये गिरा है, तब इस स्टॉक की आरएसआई लगभग 94 के लगभग चल रही थी। ठीक है, एक बात और बता रहा हूँ कि इस स्टॉक में मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी। स्टॉक के फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आते हैं, स्टॉक के फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है और स्टॉक में मेरी तरफ से आपको न तो कोई बाई की रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेल की रिकमेंडेशन है। हाँ, इसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ कि काफी 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 मैसेज आ रहे हैं कि सर ये कहाँ तक गिरेगा, क्या गिरेगा, सारा कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। आरएसआई अगर देखें तो 86.8 की चल रही है और जिस दिन गिरा था उस दिन 94। उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था कि बहुत ही रिस्की है क्योंकि आरएसआई 90 के एवं भी चल रही थी स्टॉक की। तो आरएसआई 94 के लगभग या 95 के लगभग स्टॉक गिरा था। उसके बाद अब देखें तो आरएसआई लगभग 86.8 की आ चुकी है और वहां से अगर देखते हैं तो एमएफआई इंडेक्स 94 का है, जो कि इसको ओवरबॉट जोन में दिखा रहा था। ठीक है सर, उसके बाद अगर थोड़ा सा और हम बात करते हैं तो ये थोड़ा अगर देखें, वॉल्यूम जो आ रहा है वो 3.9 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा है और 6 मंथ का वॉल्यूम 1.8 मिलियन को वॉल्यूम है। अगर यहाँ से अगर देखते हैं तो अगर एसएमए डीएमए की बात करें तो 30 लगभग 200 डीएमए के नीचे चल रहा है स्टॉक और 50 डीएमए के अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जिस उसका 50 डीएमए कितना है 10.7 का है और 20 डीएमए आपका 14 का है। तो इनके स्टॉक अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इनके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो बुलिश ही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कहाँ तक क्या होगा वो बात की बात है। उसके बाद बीटा अगर देखा जाए तो बीटा दिखा रहे हैं कि ये बीटा इतने दिनों में कम ही वोलेटाइल स्टॉक रहा है। ठीक है सर, उसके बाद अब आगे अगर देखते हैं तो आगे थोड़ा सा अगर मैं आपको अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप 1698 करोड़ का मार्केट कैप है और पी रेशियो अगर देखा जाए प्राइस टू अर्निंग लगभग 69.4 की है और बुक वैल्यू लगभग 25.8 की है स्टॉक की। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिएगा कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है कि लगभग कंपनीज विद 10% इंक्रीज इन द शेयर प्राइस ओवर 3 मंथ में। उसके बाद विद राइजिंग प्रॉफिट ग्रोथ। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टॉक विद कंसिस्टेंट शेयर प्राइस ग्रोथ और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वैल्यू इंडस्ट्री ओवर 1 ईयर में। उसके बाद एक्सपेंसिव परफॉर्म दिया है इसने, पीजी लोअर देन इंडस्ट्री पी से, हाई रिटर्न शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी विद पेट्रोस्की स्कोर एसएमए एंड आरएसआई। मतलब कुल मिला के अगर ये कुछ दिया गया है तो इसके लिए कुछ पॉजिटिव बातें भी दी गई हैं। इफेक्टिव यूजिंग द कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, आरओसी इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर, आरओसी इंप्रूव हुई है लास्ट 2 ईयर्स में। उसके बाद आरओई अगर देखा जाए तो वो भी इंप्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में, आरओए इंप्रूव हुआ है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो भी आपका अच्छा आया है, नेट प्रॉफिट लगातार। लेकिन ये सब जो आ रहा है, कंपनी का जो कर्जा है वो कम हुआ है कंपनी। उसके बाद इंक्रीज रेवेन्यू एवरी क्वार्टर, ये पास्ट 4 क्वार्टर से इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन देखो, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल कंपनी जो प्रदर्शित कर रही है उसी के आधार पर बताई जा रही है। मैं अपनी तरफ से फिर एक बार कह रहा हूँ, मेरी तरफ से इसकी कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ वीकनेस अगर दिखाना चाहूँ तो वीकनेस देखिए, पी रेशियो हाइयर देन इंडस्ट्री, पी से हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, पी 40 से एबव चल रहा है स्टॉक का। स्टॉक विद एक्सपेंसिव वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंडली वैल्यू। उसके बाद अगर देखा जाए तो मुझे इस स्टॉक में क्या खराबी नजर आती है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक ये हमेशा से ही पसंद नहीं आया। और एक बात और मैं कह रहा हूँ सर, मुझे कोई भी रिस्की स्टॉक, ठीक है सर, जो रिस्की स्टॉक मैं आपको बताऊं कि जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग्स 1000 प्रमोटर की होल्डिंग जिसमें 100% हो, प्रमोटर की होल्डिंग जिसमें 100% न हो। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी कुछ बैलेंस शीट में अगर मुझे कहीं गड़बड़ नजर आए, उसके बाद कहीं और भी कोई दिक्कत नजर आए, जैसे कि अगर जैसे कि स्टॉक अगर आपका एकदम सीधे ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है, ठीक है सर, सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक सर मेरी समझ में नहीं आते हैं, आपको फिर से एक बार बता रहा हूं। और नहीं मैं ऐसे स्टॉक्स को किसी दूसरे को लेने की सलाह देता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग देखिए। लेकिन देखो, सबका रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है सर, सब लोगों का सब व्यक्ति जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, सबका रिस्क अलग अलग है। कोई कितना भी रिस्क झेलने की ताकत रखता है, कोई कितना भी रिस्क झेलने की ताकत रखता है, तो वो आपके अपने ऊपर है सर। मेरी तरफ से फिर से एक बार, मेरी तरफ से कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन इस स्टॉक के लिए नहीं है और स्टॉक का फंडामेंटल जो मेरी समझ में है, मेरी समझ में नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद अगर आप देखें
तो देखो शेयर होल्डर पैटर्न यहाँ पे 0% प्रमोटर की होल्डिंग जीरो है। उसके बाद थोड़ा सा अगर यहाँ पे और दिखाऊं आपको तो एफआईआई और डीआई कोई भी स्टॉक में नहीं है। देखो एफआईआई भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ प्रमोटर तो है ही नहीं है, ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा सा और अगर आप ही चलें तो डीआई की होल्डिंग्स भी इसमें नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो देखो पब्लिक में कुछ तो आप लोगों के पास है जो इसको शेयर को पकड़े बैठे होंगे, कुछ इन लोगों के पास है जो इनके नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब यही लोग ऐसे छोटे स्टॉक्स में क्या होता है कि ऐसे छोटे स्टॉक में अमूमन अमूमन क्या होता है, ये ऑपरेटर गेम चलता रहता है, स्टॉक ऊपर जाते हैं फिर स्टॉक नीचे जाते हैं। अब क्योंकि आरएसआई क्योंकि 94 के लगभग थी तो स्टॉक पहले ही बता रहा था कि एक ओवरबॉट जोन में जहां से कभी भी गिरने की गुंजाइश थी उसकी। लेकिन तब भी लोग आप लोग जब ऐसे स्टॉक में निवेश करते हो तो आप लोगों को जब देखो आप लोग ऐसे स्टॉक में निवेश करिए, लेकिन वो लोग निवेश करें जिनको के ऐसे स्टॉक से पैसा निकालने की कला आती हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है ऐसे स्टॉक में कहाँ प्रॉफिट वसूली करनी है तो ऐसे स्टॉक से अवॉइड रहा करिए। और ऐसे स्टॉक में मैंने हद से ग्रुप का वीडियो बनाया है, ऐसे स्टॉक में आप अगर आपका अगर मन ही करता है ऐसे स्टॉक में निवेश करने का तो पोर्टफोलियो का मात्र 1% पोर्टफोलियो का, ठीक है सर। 1% से आप निकाल लीजिए 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, 1,000 रुपए, 2 लाख का पोर्टफोलियो, 2,000 रुपए, 3 लाख का पोर्टफोलियो, 3,000 रुपए, जिसको कि मतलब आपके जाने से आपको दिक्कत ना हो इतना ही निवेश करिए, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में। अब थोड़ा और अगर आगे बात थोड़ा सा और अगर चार्ट पे बात करें तो देखो चार्ट आपसे मैं कहूँ कि चार्ट में कुछ इसमें ज्यादा कुछ समझ में आता है तो ऐसा कुछ चार्ट में ज्यादा समझ में नहीं आता है स्टॉक में। क्योंकि ये स्टॉक जो होते हैं देखो यहाँ पे इस स्टॉक को अगर चार्ट के अनुसार अगर बात करें तो 17 रुपए 62 पैसे पे कहाँ तक 17 रुपए 62 पैसे तक जाना चाहिए था, ठीक है। वहां से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा नीचे ही आ गया स्टॉक। क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे सर ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। देखो चार्ट के अनुसार इसका जो अनुमान था कि 17 रुपए 62 पैसे तक, ठीक है। लेकिन खैर 1 आध रुपए का अंतर हुआ लेकिन स्टॉक वहीं तक गया, कहाँ तक गया, ये लगभग 16 रुपए 50 पैसे तक गया, कहाँ तक 16 रुपए 50 पैसे तक, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक में तभी हम कहते हैं कि ऐसे स्टॉक में चूंकि चार्ट का ऐसे स्टॉक ज्यादा पालन नहीं करते हैं जिसमें कुछ ज्यादा क्लियर हो नहीं पाता है। अब देखते हैं कि ये स्टॉक आरएसआई अभी 86 की चल रही है, इस आरएसआई को कौन सी आरएसआई तक पालन करता है, ये कहां तक स्टॉक आता है वो तो बाद में पता चलेगा कहां तक आता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक में निवेश करना ही चाहते हैं, वैसे मेरी तरफ से कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, करना ही चाहते हैं तो अपने पैसे सुरक्षित रखिए और मात्र 1% पोर्टफोलियो का निवेश किया करिए। आपको अगर सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।